कि हैशिंग हेल्प करती है आपको ये बकेट नंबर फाइंड करने में, लेकिन कैसे करती है उसके अंदर चलते हैं। कैसे आपको बोल दिया है कि आपकी कस्टम क्लास है, आपको उसका हैश लिखना है, तो आप कैसे लिखते हो कि आप ऑब्जेक्ट्स क्लास जो होती है उसके ऑब्जेक्ट्स डॉट हैश यूज़ करते हो और उसमें जो भी आपकी आईडी, नेम, एज ये सब पास कर देते हो, ठीक है, ये आपको इम्प्लीमेंट करके देता है। लेकिन इसके अंदर ना इंटरनली कुछ फंक्शनैलिटी होती है। वो क्या फंक्शनैलिटी होती है, जैसे कि आपको इंडेक्स पता करना है, ठीक, आपका जो प्राइमरी मोटो है वो क्या है, इंडेक्स पता करने का। तो यहाँ पे कुछ हैश विद एंड ऑफ n-1, ये मैं बताऊंगा ये क्या है। ये हैश, पहले मैं हैश बताता हूँ, ये हैश क्या कर रहा है। ये क्या करता है ना, ये 31 एक इन्होंने प्राइम नंबर कंसीडर कर लिया है और उसमें क्या है कि आपकी ये जो वैल्यू है ना, आईडी, नेम और ये जो है इसका रिजल्ट वगैरह कुछ रहता है और इसका ना एंड ऑपरेशन चला देते हैं आपके n-1 के साथ। n का मतलब होता है कि जैसे अब यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट साइज क्या है, 16 है, तो ये 2 की पावर 4 हो गया, ठीक है। अगर ये डबल हो जाएगा तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 4 है अभी, तो ये हमेशा 2 की पावर में ही रहेगा, ये जो भी रहेगा। तो उससे नंबर से n-1 करने का मतलब ये है कि जब भी ये इंडेक्स निकाल के देगा तो वो हमेशा आपको ना इसी हैश मैप के अंदर निकाल के देगा, कोई भी एक नंबर इसी के अंदर का देगा। तो चलो अभी आपको मैं ये चीज़ सारी की सारी इम्प्लीमेंटेशन में दिखाता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर ये कोड में कैसे चल रहा है। अगर आपको अभी तक का ये जो भी मैं आपको ड्राइंग में दिखा रहा हूँ अगर आपको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, ये जो मैं अभी आपको इम्प्लीमेंटेशन रियल टाइम दिखाऊंगा इसमें आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब देखो, ये तो आपने अभी मेरी पुरानी वीडियोस में देख ही लिया था कि मैं एक एम्प्लॉय का एग्जांपल लेके हैश मैप में एंट्रीज करा रहा था। हैश मैप डॉट पुट की भी फंक्शनैलिटी का मैंने कोड बताया था, राइट। इसमें मैंने बताया था कि अगर हमारी कस्टम कोई एम्प्लॉय क्लास है तो उसके लिए हम हैश कोड और इक्वल्स लिखते हैं और हैश कोड के लिए हम जनरली ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स डॉट हैश कॉल कर लेते हैं, जो मैं आपको अभी डायग्राम में दिखा रहा था, राइट। तो यहाँ पे मैंने आईडी और नेम ये दोनों चीज़ की कॉम्बिनेशन में एक हैश जनरेट करने की सोच ली, ठीक है। अभी इसके अंदर जाते हैं और देखते हैं हैश कोड एक्चुअली कैसे कैलकुलेट हो रहा है। बहुत ही ईजी है, देखो। तो मैं ऑब्जेक्ट डॉट अंदर गया, सिंपली यहाँ पे क्या है, ये वैल्यूज़ पैरामीटर्स, ये वैल्यूज़ पैरामीटर कौन सा है, ये वही पैरामीटर है जो आपने दिया है, आईडी और नेम, इन सारी चीज़ों को ये ले लेता है। अब इनको एक हैश कोड इंटरनल फंक्शन में पास कर देता है। अब देखो यहाँ पे वही कैलकुलेशन है, ये जो भी हमारी आईडी और नेम ये एक एज ए वैल्यूज़ यहाँ आ गए। अब यहाँ पे ये फंक्शनैलिटी चेक करता है कि अगर नल है तो उसके लिए एक ये 0 हैश कोड बना के रिटर्न कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पे ये कैलकुलेशन में समझाता हूँ, मेन ये लाइन है, आप इस लाइन पे ध्यान दीजिए। बाकी ये एक रिजल्ट बना लिया, इसमें ये बार बार जो भी इसका कॉम्बिनेशन आएगा उसको इसमें ऐड करता रहेगा, ठीक है। अभी इस पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये मानना है कि जो भी आपने आईडी, नेम, एज, एम्प्लॉय का जो भी आप डेटा दोगे हर बार उस पर एक फॉर लूप चलेगा और हर बार हर एक एलिमेंट के लिए यानी आईडी, नेम, एज सबके लिए ना एक हैश कोड जनरेट करेगा, ठीक है। तो अब देखो, ये मैंने कैलकुलेशन बताई थी 31 इंटू रिजल्ट करता है, यानी कि ये मैंने आपको बता दिया है कि आईडी, नेम, एज हर एक के लिए ये लूप चलता रहेगा। जो भी कैलकुलेशन आएगी सारे हैश कोड का एक सम करेगा और 31 से मल्टीप्लाई कर देगा। इसका रीज़न ये है कि हैश मैप का जो बकेट बनता है, अगर एक गुड हैश कोड लिखेंगे, गुड हैश कोड, बैड हैश कोड के ऊपर भी मैं एक वीडियो आपको बना के बता दूंगा कि इसमें भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन बन जाता है। बट अभी यही फोकस करते हैं कि अगर बहुत अच्छा हैश कोड हमने लिखा है तो उसका टारगेट ये रहता है कि जो हमारी बकेट्स पे डेटा है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, राइट। और यहाँ पे ये भी गारंटी हमको करनी है कि जो भी की आएगी उसका हमेशा सेम हैश कोड जनरेट होना चाहिए, राइट। सेम हैश कोड, इसकी गारंटी कैसे देंगे? डिस्ट्रीब्यूटेड एक पॉइंट हो गया और सेम हैश कोड जनरेट होना चाहिए, वो एक पॉइंट हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूटेड रखने के लिए हमने 31 प्राइम नंबर को ले लिया है कि इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी हमारा हर एक इटरेशन में रिजल्ट आता जाएगा उसका हम सम तो करते ही जा रहे हैं, हैश कोड भी हम निकालते जा रहे हैं और 31 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए, मोर डिस्ट्रीब्यूटेड रखने के लिए बकेट्स पे ये 31 से मल्टीप्लाई कर लिया, ओके। लेकिन अब ये गारंटी कौन करेगा कि जब भी जो भी एलिमेंट हम 1 बाई 1 देते जा रहे हैं उसका हैश कोड हमेशा सेम रहेगा कि नहीं, इसकी गारंटी कैसे निकलेगी? तो ये मैं आपको इसके अंदर और जाके बताता हूँ कि ये एक मेथड है, ये नेटिव मेथड है, ये हमारे हैंडल में नहीं है, हमें इसके बारे में कुछ और इम्प्लीमेंटेशन करनी भी नहीं है। दिस इज विल बी हैंडल एट JVM लेवल। तो ये हैश कोड इस चीज़ की गारंटी देता है कि जो भी आपने एलिमेंट्स पे ये कॉल किया है
उसका ये हमेशा सेम हैश कोड जनरेट करके देगा। इसकी जैसे आप ज़्यादा पढ़ने के लिए इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख सकते हो, यहाँ पे कहीं आपको ये चीज़ लिखी भी मिल जाएगी। ओके, दिस मेथड मस्ट कंसिस्टेंटली रिटर्न द सेम इंटीजर। ओके, अब यहाँ वापस आते हैं हमारे कैलकुलेशन में। ये हमारी जो कैलकुलेशन थी, इस एलिमेंट का जो भी आप हैश कोड जनरेट करोगे तो ऑलवेज वो उस एलिमेंट के लिए पर्टिकुलरली सेम देगा। रिजल्ट फिर आपने सारे सम कर लिए और फिर 31 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये इस चीज़ की भी श्योरिटी देता है कि फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट टाइम अगर आप सेम की देते हो तो उसका सेम हैश कोड जनरेट होना जरूरी है, तभी तो हम उस पर्टिकुलर बकेट को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये ऐसे कैलकुलेट होता है हमारा हैश कोड। लेकिन अब आप यहाँ कहोगे कि हैश कोड तो जनरेट होके आ गया, तो बकेट में इंडेक्स नंबर कैसे पता किया? ये तो हमारा हैश कोड जनरेट हो गया बकेट में, तो वो तो पुट के अंदर है ना फंक्शनैलिटी। ये हैश कहाँ से कॉल हुआ? ये पुट के अंदर से है। ये पुट की फंक्शनैलिटी मैंने आपको बताई थी। अगर आप इस पुट की इम्प्लीमेंटेशन में जाओगे, सपोज आपने कोई मैप ले लिया, तो जैसे अब यहाँ हैश मैप में जाओगे तो यहाँ पे देखो ये हैश की वैल्यू, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। जो हैश जनरेट हो रहा है उसकी फंक्शनैलिटी मैंने आपको एक बता दी है। यहाँ पे देखिए लिंक लिस्ट लाइक स्ट्रक्चर है, ये नोड्स आ रही हैं, ये सारी थ्रेशोल्ड वगैरह मैंने जो पुरानी वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किया है, ये सब कैलकुलेशन वही है। तो यहाँ पे देखिए ये n-1 और हैश की वो कैलकुलेशन हो रही है जिससे फिगर आउट होता है कि अभी हमारा इंडेक्स नंबर निकल के आता है उस पर्टिकुलर बकेट में। और फिर बस वही हमारी जो नई नोड जनरेट हो जाती है, उस नोड में हम हैश की वैल्यू और जो भी नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है या तो नल हम डाल देते हैं। ठीक है, ये होती है हमारी नोड। जो अगर हमसे एक्चुअली भी पूछ लेता है कि वो जो नोड होती है यानी जो आप बकेट से अटैच करते हो उसमें क्या डेटा जाता है, तो हैश की वैल्यू या तो नेक्स्ट नोड का एड्रेस या तो अगर लास्ट नोड है तो नल जाता है। ठीक है, पॉइंट अभी यहाँ पे ये एक स्मॉल पॉइंट हो गया यहाँ पे, बट मोस्टली हमने यहाँ कवर कर लिया है कि हैश कोड की कैलकुलेशन अंदर कैसे हो रही है और कैसे उसका इंडेक्स नंबर फाइंड आउट हो रहा है। ओके, ये कंप्लीट स्टोरी है हैश कोड की।